हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग मशीन डिजाइन के रिवीजन क्लास में चैप्टर 5 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 क्या है? डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, यानी जोड़ों का डिजाइन। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स यानी जोड़ों का डिजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जोड़ क्या होता है। तो कोई भी मशीन वेरियस जो है भिन्न भिन्न कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। इन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़कर यानी कनेक्ट करके मशीन को कंप्लीट किया जाता है। वे डिवाइसेज यानी युक्तियां जिनकी सहायता से दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ते हैं उन्हें ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है ना, तो वो डिवाइसेज ही ज्वाइंट कहलाते हैं जिनके माध्यम से दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, उन्हीं डिवाइसेज को हम लोग ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट के क्या प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो ज्वाइंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेम्पररी ज्वाइंट होता है, एक अस्थायी जोड़, जैसे कि ऐसा ज्वाइंट जिनको आसानी से डिसमेंटल यानी अलग अलग तथा असेंबल यानी एक साथ किया जा सकता है। यानी अलग मतलब जिनको आसानी से डिसमेंटल भी किया जा सकता है और असेंबल भी किया जा सकता है, जबकि कोई भी कंपोनेंट रप्चर न हो यानी टूटे ना। कोई भी कंपोनेंट में रप्चर ना हो यानी टूटे ना, उन्हें टेम्पररी ज्वाइंट कहते हैं। टेम्पररी ज्वाइंट्स वहां लगाए जाते हैं जहां कंपोनेंट्स को बार बार उनके सर्विस लाइफ के दौरान, सर्विस लाइफ मतलब होता है कि एक कंपोनेंट जब आप बनाते हैं तो उसका एक लाइफ डिसाइड करते हैं, जीवन काल कितने समय के लिए काम करेगा, वही उसका सर्विस लाइफ कहलाता है। ठीक है, तो उस सर्विस लाइफ के दौरान डिसमेंटल तथा असेंबल करना होता है, उस तभी जो है टेम्पररी ज्वाइंट लगाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में नकल ज्वाइंट हो गया, कॉटर ज्वाइंट हो गया और थ्रेडेड ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? टेम्पररी ज्वाइंट्स के एग्जांपल है। अब आगे हम लोग देखते हैं अस्थायी ज्वाइंट यानी कि परमानेंट ज्वाइंट, सॉरी अस्थायी ज्वाइंट। अस्थायी ज्वाइंट तथा यानी कि परमानेंट ज्वाइंट। अस्थायी मतलब टेम्पररी। तो ऐसे ज्वाइंट जिनमें कंपोनेंट्स को आसानी से असेंबल तथा डिसमेंटल नहीं किया जा सकता और ऐसा करने के लिए कंपोनेंट्स को रप्चर करना पड़ता है, परमानेंट ज्वाइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट तब लगाए जाते हैं जब सर्विस लाइफ के दौरान कंपोनेंट्स को अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग ज्वाइंट हो गया, ब्रेजिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, कपलिंग हो गया, जो कि कपलिंग एक तरह का सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक है, प्योरली परमानेंट नहीं बोलेंगे। इसके बाद आपके साथ आप कहीं से कहीं न बुक में आपको मिलेगा कि अस्थायी और अस्थायी जोड़ों के लाभ और हानियां क्या हैं। तो आप लोग किसी भी बुक से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा जरूर। अस्थायी और अस्थायी यानी कि टेम्पररी और परमानेंट ज्वाइंट्स के लाभ और हानियां क्या हैं। ठीक है, और इनके क्या उपयोगिताएं हैं, यूटिलिटीज, तो उनको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहला ज्वाइंट जो हमारे सिलेबस में, वो है क्वार्टर ज्वाइंट। ठीक है, तो क्वार्टर ज्वाइंट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। क्वार्टर ज्वाइंट दो कोएक्सियल शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो कोएक्सियल शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन पर या तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स या एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगा होता है। ठीक है, तो क्वार्टर ज्वाइंट क्या होता है? दो कोएक्सियल शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन पर या तो टेंसाइल फोर्स लगा रहेगा एक्सियल में या कंप्रेसिव फोर्स लगा होता है, या एक ओर से एक रॉड तथा दूसरे ओर से किसी मशीन पार्ट जैसे कि क्रॉस हेड या किसी बेस प्लेट को भी जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें जो रोटेट करते हैं और टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना, उनके लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, जो शाफ्ट जो है रोटेट कर रहे हैं वो टार्क ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी टार्क ट्रांसमिशन के समय वहां पे कपलिंग का यूज किया जाता है, जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है कपलिंग। तो यहाँ पे जो शाफ्ट पे टार्क कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहा हो, तो क्वार्टर ज्वाइंट के निम्न एप्लीकेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है हमारे लिए, ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, 4 ज्वाइंट्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखते हैं चित्र में एक क्वार्टर ज्वाइंट का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया। ये सब चीजें जो है हम आपको चित्र में दिखा देते हैं। ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपना जल्दी से। हम जो है आगे देखते हैं, हम फिगर से आपको समझाते हैं पूरी बात। ठीक है, इन सब डायमेंशंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये डायमेंशंस पर हम आएंगे वापस। पहले जो है फिगर पे हम आते हैं। किस पे आते हैं? फिगर पे आते हैं। देखिए ये हमारा क्वार्टर ज्वाइंट। ठीक है, क्वार्टर ज्वाइंट में क्या होता है? एक सॉकेट एंड होता है, एक सॉकेट एंड ऐसे होगा। ठीक है, और एक स्पिगॉट एंड होता है।
क्या होता है, स्पिगॉट एंड होता है, ऐसे होता है। ये क्या होते हैं, ऐसे शेप के बनाए जाते हैं, यानी रॉड का मान लीजिए दो रॉड जो जोड़ने हैं, जैसे रॉड ए है यहाँ पे रॉड ए है, यहाँ पे रॉड बी है, इन दो रॉड्स को जोड़ना है तो इसके इस रॉड के इस एक सिरे को, रॉड ए के सिरे को इस शेप में बनाया जाएगा। ठीक है, ये कैसे बनाया जाएगा, मशीनिंग करके बनाया जाएगा। रॉड बी जिसको यहाँ पे जोड़ना है उसको इस शेप में बनाया जाएगा। ठीक है, उसका एक सिरा, ठीक है, ये देखिए इसी में रहेगा, अलग से नहीं जोड़ा जा रहा है, उसी रॉड को इस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, इस शेप में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसमें ये हालो होगा। ठीक है, ये जो बनाया जा रहा है इसको जाने के लिए जगह होगा, तो हालो होगा तो इसमें क्या हो जाता है, ये क्या कर जाता है, इसमें इसके अंदर समा जाता है। ठीक है, इसके अंदर चला जाता है, और ये होल, ये दोनों होल, ठीक है, एक अलाइंड होते हैं, उन्हीं दोनों के होल में पास होता हुआ ये क्वार्टर, ये क्या कहलाता है, क्वार्टर इसमें पड़ जाता है। तो इस तरह से जब यहाँ पे जुड़ जाता है तो ये कुछ असेंबली मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काटर ज्वाइंट बोलते हैं, क्वार्टर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, स्पिगाट इसको बोलते हैं, सॉरी इसको सॉकेट बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये सॉकेट है और ये हमारा क्या है, स्पिगाट। यानी जो होल जिसमें रहेगा वो सॉकेट होगा, और जिसमें होल नहीं होगा, जो अंदर जाएगा वो स्पिगाट होगा। ठीक है, और ये क्वार्टर होगा, क्वार्टर कुछ इस शेप का होता है। ये फिगर आपको बनाना बहुत जरूरी है, इस फिगर का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिया तो ये फिगर मेनली इंपॉर्टेंट है, और सारे डायमेंशंस आपको दिखाने हैं और दिखा के उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, देखिए आपके किताब में डायमेंशन किसी और भी चीज से दिखाया हो सकता है, जैसे हम बी से दिखा रहे हैं और इसके थिकनेस को, क्वार्टर के थिकनेस को टी से दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, ये स्पिगॉट है। ठीक है, बाहर से स्पिगॉट है, अंदर जो गया है वो क्या है हमारा, सॉरी बाहर से सॉकेट है और अंदर गया है जो स्पिगॉट है, ये क्वार्टर है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग बहुत प्रैक्टिस भी किए होंगे, एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। ये उसका टॉप व्यू है इसका, और ये साइड व्यू है। अब देखिए यहाँ पे सब चीजें हैं कि देखिए ये जो है डायमीटर है किसका, स्पिगॉट का। ठीक है, D2 क्या है, यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, स्पिगॉट का डायमीटर। ठीक है, और यहाँ पे D3 क्या है, स्पिगॉट कॉलर, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉलर है, तो स्पिगॉट D3 क्या है, स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर। D क्या है, स्मॉल डी भी होगा। ठीक है, स्मॉल डी क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए जो कि टॉप व्यू में दिखाया गया है, स्मॉल डी जो मेन रॉड है उसका डायमीटर है। D1 क्या है, तो D1 जो है इसका सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर है। D1 किस क्या है, सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर है। ठीक है, और D2 क्या है, इनसाइड डायमीटर आप सॉकेट कह लीजिए। D2 इसका एक हॉलो पार्ट होगा ना, उस हॉलो पार्ट का D2 डायमीटर है हमारे कन्वेंशन में, या फिर आप स्पिगॉट का डायमीटर कह लीजिए D2, दोनों सेम ही होंगे तभी तो उसके अंदर समाएगा उसी होल में। तो D2 क्या है, वो है। और B क्या है, विड्थ, मीन विड्थ है, यानी कि सेंटर लाइन पर विड्थ है किसका, क्वार्टर का। ठीक है, और साइड व्यू में देखिए यहाँ T क्या है, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर का क्या है, थिकनेस है। और ये डिस्टेंस जो होता है नॉर्मली आपको यहाँ पे इसमें ऐसे नॉच की तरह दिखाया गया है, किसी किसी किताब में ऐसे नॉच नहीं बनाया जाएगा, वो सीधे हॉरिजॉन्टल ही रहता, वो भी कोई बात नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो है सेफ्टी ज्यादा बनता है इस तरह से नॉच बना देने से। तो ये D/2 दूरी पर रहेगा। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है मतलब ये स्पिगॉट का, ठीक है, और यहाँ से जो होता है ये, इसको ए बोलते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और ये जो होता है यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाता है, सी कहलाता है। ठीक है, इनके बीच क्लियरेंस होता है, देखिए यहाँ भी क्लियरेंस होगा, यहाँ भी क्लियरेंस होगा, देखिए यहाँ भी क्लियरेंस है। ठीक है, तो वो क्लियरेंस होता है। बाकी कुछ ये T1 क्या है, कॉलर का थिकनेस है। ठीक है ना, इसका स्पिगॉट का, बाकी और ये बाकी तो यही है। ठीक है, और सी को आप कह सकते हैं क्या, ये सॉकेट का थिकनेस है। ठीक है, नियरली सॉकेट का थिकनेस है। D4 क्या है, D4, D3 देखिए स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर है, और D4 क्या है, सॉकेट कॉलर का डायमीटर। क्योंकि ये जो हिस्सा निकला हुआ है इसको हम लोग कॉलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलर, इसका ये हिस्सा यही कॉलर है। ठीक है, तो इन दोनों के डायमीटर है D3 और D4। D3 छोटे वाले का है, D4 बड़े वाले का है। तो ये आपका हो गया क्वार्टर ज्वाइंट। अब यहाँ पे इसके पीछे जो हमने देखा है अभी तक, इसमें जो पीछे दिया हुआ था, पीछे यही सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो सब जो सारे जो यूनिट्स वगैरह, सारे जो डी वगैरह जो भी हम अभी तक बताए हैं वही सब दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब ये डायमेंशन
इंपेरिकल फार्मूले हैं एक तरह से, इनको भी याद रखना जरूरी है। अब D1 जो बराबर होता है 1.75 D के बराबर होता है, सब कुछ D के टर्म में। D क्या है? रॉड डायमीटर, ये ध्यान रखिए, जो दोनों रॉड जुड़ रहे हैं उन दोनों का डायमीटर है। ठीक है, D1 क्या है? तो D1 सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग देखेंगे D1 क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। D1 क्या है? आउटसाइड डायमीटर ऑफ किसका है? सॉकेट का। तो ये सारी चीजें ध्यान से करनी है। ठीक है, तो ये हो गया D1 1.75 D के बराबर होगा। D3, ठीक है, D3 जो है क्या है, ये स्पिगॉट के कॉलर का डायमीटर 1.5 D होगा। ठीक है, D2 क्या है? D2 जो है आपका स्पिगॉट का डायमीटर, स्पिगॉट का डायमीटर 1.21 D के बराबर लेंगे। ठीक है, D4 क्या है? जो सॉकेट के कॉलर का डायमीटर है 2.4 D लेंगे। A बराबर C कितना लेंगे? A और C दोनों बराबर लेंगे, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, फिगर में A और C को, वो कितना लेंगे? 0.75 D लेंगे। V बराबर कितना लेंगे? 1.6 D लेंगे। V क्या है? विड्थ है किसका? सॉरी, आपका क्वार्टर का। किसका है? क्वार्टर का। क्वार्टर का विड्थ है। अब यहाँ पे T क्या है? T है क्वार्टर का थिकनेस, जिसको 0.31 D या फिर इसको D1/4 भी लेते हैं। ठीक है, D1 नहीं, ये D2/4 लेते हैं। मतलब स्पिगॉट के डायमीटर का मतलब बाई 4 कर देते हैं, क्योंकि सवाल अभी आएगा तो सवाल में ये यूज किया जाता है। ठीक है, सवाल में आप लोग लगाए होंगे, जो लोग लगाए होंगे वो यूज किए होंगे ये। ठीक, और T1 क्या है? वो जो दिखाए हैं फिगर में वही, और क्लियरेंस कितना होता है? 1.5 to 3 mm। आप अपने बुक से जो भी डायमेंशन जो आपको याद है वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बुक का सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल डिजाइन नहीं करने जा रहे हैं, हालांकि इसका ज़्यादा सही है, ये एक्यूरेट बुक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि ये तो फिगर वगैरह बन गया, ये तो ज्वाइंट हो गया, लेकिन इसका डिजाइन कैसे करेंगे? इसका डिजाइन कैसे करेंगे? तो डिजाइन को देखते हैं इसके। तो डिजाइन ऑफ क्वार्टर ज्वाइंट में डायमेंशन निम्न पदों में निकाले जाते हैं। पहला, टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड में रॉड का तनाव में असफल होना। ठीक है, तो रॉड जब टेंशन में फेल होता है तो क्या होता है? तो देखिए, रॉड के तनाव में असफल होने का कुछ ये फिगर है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये रॉड है, यही रॉड होता है। रॉड का टेंसाइल में फेलियर होने पर एरिया कौन सा लेंगे? यही एरिया टूटेगा, और इस एरिया का वैल्यू क्या होगा? π/4 D² होगा, जहाँ पे D क्या है? जो रॉड का डायमीटर है। तो वही चीज टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड जब निकालेंगे तो जो उसमें उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस है, यानी कि जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होगा सिग्मा T इक्वल टू क्या होगा? जो फोर्स लग रहा है P/π/4 D², क्योंकि यही टेंसाइल एरिया है, तो यहाँ से D का वैल्यू मिल जाता है। आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो √4P/π सिग्मा T। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जहाँ पे सिग्मा T क्या है? सिग्मा T है रॉड मटेरियल का परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, यानी जिस मटेरियल का रॉड बना उसका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखते हैं टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पिगॉट। ठीक है, तो स्पिगॉट का तनाव में असफल होना। स्पिगॉट का तनाव में असफल होने से क्या मतलब है? तो यहाँ पे फिर से फिगर में देखते हैं। देखिए स्पिगॉट कौन सा है? तो यही स्पिगॉट है, लेकिन इसका टेंसाइल फेलियर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यही स्पिगॉट है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्पिगॉट है, यही अंदर जाता है। अब बताइए टेंसाइल में फेलियर होगा तो एरिया अंडर टेंशन क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा है ना एरिया अंडर टेंशन, तो एरिया अंडर टेंशन हर जगह होगा, हर जगह का एरिया क्या है? तनाव में ही है। ठीक है, लेकिन जो एरिया आपका एक्चुअली में कट मिनिमम होगा यानी वल्नरेबल होगा। वल्नरेबल कौन होगा? जो एरिया मिनिमम होगा। ठीक है ना,
इसीलिए तो सिग्मा ज्यादा उत्पन्न होगा। जहां पे अगर एरिया कम होगा वहां पे स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वहां से टूटने का डर ज्यादा रहेगा। तो हमेशा हम जब कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे, मिनिमम एरिया, तो इस पर जो तनाव होता है तो फेल होने का जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वो यहाँ पर कुछ है, ठीक है ना। तो जब इसको ऐसे देख के और इसको बनाएंगे इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जहां पे ये क्या होता है, D2 होता है, और ये हमारा क्या है, जो होल है एक्चुअली में किसके लिए है, ये तो क्वार्टर के ही जाने के लिए है ना, तो क्वार्टर का थिकनेस ये T हो गया, ठीक है। यानी D2 और T, D2 क्या है, इसका डायामीटर है, और T क्या है, क्वार्टर का थिकनेस है। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस एरिया को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए पहले उसका निकाल लीजिए सीधे, π/4 D2² हो गया टोटल एरिया। अब माइनस ये एरिया माइनस करना है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं आप, एक रेक्टेंगल यानी कि आयत की तरह मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, D2 इंटू टी, तो D2 इंटू टी, तो ये हमारा जो है फेलियर एरिया होगा, ठीक है। तो वही फेलियर एरिया का हम लोग उपयोग करेंगे। तो टेंसाइल, क्योंकि फेलियर कर रहे हैं तो टेंस उत्पन्न होने वाला जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है कि क्या है, वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, चित्र के अनुसार स्पिगॉट में तनाव में एक्स सेक्शन जो वहीं पे फिगर में दिखाया था, एक्स सेक्शन था, वो वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन है। तो सेक्शन एक्स का एरिया क्या होगा, पाई, जो भी हमने लिखा था, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा, स्पिगॉट में उत्पन्न होने वाला टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, या सिग्मा टी जो हो जाएगा P बाई कौन सा, फेलियर का एरिया। तो यहाँ से P बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो उपरोक्त इक्वेशन से स्पिगॉट का क्या कर देते हैं, डायमीटर या सॉकेट का इनसाइड डायमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्पिगॉट का डायमीटर होता है वही सॉकेट का क्या होता है, इनसाइड डायमीटर के बराबर होता है, क्योंकि स्पिगॉट सॉकेट के अंदर ही जाता है, ठीक है। जबकि T का मान निम्न इंपेरिकल इक्वेशन से दिया जाता है, ठीक है, जहां पे क्या है, T इज इक्वल टू 0.31 D, ठीक है, या फिर T इज इक्वल टू D2/4, ये भी दिया जा सकता है, D2/4, ठीक है। मीन्स आपका ये भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू D2/4, मतलब D2 के टर्म्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूले में क्या लिख सकते हैं, T के जगह पर D2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से क्या हो जाएगा, सारा इक्वेशन D2 में हो जाता है कन्वर्ट। इससे क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं आसानी से D2 का वैल्यू, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कैसे हम लोग रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, यानी सॉकेट का तनाव में फेल हो जाना। तो सॉकेट कहीं तनाव में तो फेल नहीं होता, ये देखते हैं। तो सॉकेट का फिर तनाव में फेल होने के लिए फिगर देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉकेट तनाव में फेल कैसे होगा, यही फेल होने वाला एरिया होगा, यहीं पे वीकेस्ट होगा सेक्शन, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिए, यहीं पे तो है, यही वाई वाई है, ठीक है, और वाई वाई पर ये एरिया है। तो ये D1 है बाहर का डायमीटर, D2 क्या है, अंदर का डायमीटर, ये वाला, ये ध्यान रखिए, ये जो है D1 है बाहर वाला, और ये अंदर वाला जो है वो क्या है, D2 है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। अब जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, आप सीधे करिए पहले, π/4 D2² सॉरी D1² माइनस π/4 D2², ठीक है। क्या किया, पहले टोटल एरिया निकाल लिया, फिर ये एरिया माइनस कर दिया, लेकिन उतने से ही काम नहीं चलेगा, ये भी एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी एरिया माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली में ये किसके बराबर होगा अगर देखें तो ये है थिकनेस, और ये क्या है, D1 माइनस D2, ठीक है, D1 माइनस D2 के बराबर होगा। क्या, दोनों बराबर होगा D1 माइनस D2 के, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या होगा, इतना जो होगा R1 होगा, और इतना R2 होगा, तो R1 माइनस R2 इसके बराबर हो गया, तो D1 माइनस D2 क्या हो गया, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो D1 माइनस D2 इंटू T, ठीक है ना। तो ये एरिया फाइनली होगा अगर सॉकेट जो है टेंशन में फेल हो जाता है तो यहाँ पे वही दिखाया गया, देखिए यहाँ पे किया गया है D1 माइनस D2 इंटू T। तो देखिए इस फार्मूला, ठीक है, इस सेक्शन पर तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपान एरिया कर देंगे,
ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए नेक्स्ट क्या है, शियर फेलियर। ठीक है, शियर फेलियर ऑफ कॉटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं आपके। तो शियर फेलियर ऑफ कॉटर, कॉटर क्या होता है, डबल शियर में एक्चुअली में फेल होता है। ठीक है, तो शियर फेलियर ऑफ कॉटर कैसे होता है, यहाँ पे देखते हैं फिगर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोर्सेज लगते हैं, जो फोर्स एक्चुअली में लगता है वो बट जाता है। ठीक है, नीचे से और नीचे की ओर आधा आधा और फोर्स ऊपर की ओर, आधा फोर्स नीचे की ओर, मीन्स उसके वजह से क्या होता है, इसका शियर हो सकता है, किसका, क्वार्टर का शियर हो सकता है। तो शियर स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, टाउ टाउ। ठीक है, टाउ टाउ, कहने का मतलब यही शियर स्ट्रेस टाउ उत्पन्न होता है। और शियर कैसे हो सकता है, क्वार्टर ऐसे क्या हो सकता है, ऐसे ब्रेक हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, इधर की ओर टोटल फोर्स पी और इधर फोर्स क्या हो गया, बटा होगा P/2 P/2। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्या हो जाए, ऐसे क्वार्टर कट जाए। ठीक है ना, तो कट रहा है तो देखिए दो जगह कट रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यानी इसका क्या हो रहा है, डबल शियर हो रहा है। तो शियरिंग एरिया ये तो होगा, लेकिन एक बार नहीं दो बार जोड़ा जाएगा, क्योंकि डबल शियर हो रहा है। तो 2 × BT, ठीक है ना, 2 × BT के बराबर क्या हो जाता है, शियर एरिया, क्योंकि ये बी है और ये टी है। ठीक है ना, थिकनेस लेंगे और क्या लेंगे, विड्थ लेंगे। तो यहाँ से वही चीज है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो प्रत्येक शियर रेजिस्टेंस एरिया क्या हो गया, बीटी हो गया, और टोटल शियर एरिया क्या हो गया, 2BT, क्योंकि डबल शियर हो रहा है। तो इस आधार पे जो शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा क्वार्टर में, टाउ जो अभी हमने देखा, जो डायग्राम में बनाया हुआ था, वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है ना, टाउ इज इक्वल टू P/2BT। ठीक है, या P इज इक्वल टू 2BT टाउ। ठीक है, जहाँ पे टाउ क्या है, क्वार्टर के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। ठीक है, उपरोक्त इक्वेशन से क्वार्टर का मीन विड्थ निकाल सकते हैं, यानी अगर थिकनेस हमको पता है तो यहाँ से बी निकाल सकते हैं, और यही पूछता भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बताएंगे, उसमें देखेंगे हम लोग, वही पूछेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो कह रहा है शियर फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड। ठीक है, स्पिगॉट एंड का शियर फेलियर क्या होगा, तो स्पिगॉट एंड के सिरे का कर्तन में असफल होना, यानी कि स्पिगॉट के एंड का, ठीक है ना, कर्तन में असफल होना। तो स्पिगॉट का एंड देखिए शियर में कैसे फेल होता है। स्पिगॉट, पहले फिगर जैसे ही कहते हैं स्पिगॉट तो आपके दिमाग में फिगर आना चाहिए, स्पिगॉट। अब स्पिगॉट ऐसे होता है, स्पिगॉट का एंड यही है, इसी का शियर में फेलियर। तो ये लेंथ जो होता है एक्चुअली में ए के बराबर होता है ना। ये जो हिस्सा अंदर तक था वो किसके बराबर था, अभी हमने फिगर में दिखाया था, ए के बराबर। तो यही क्या होगा, यही एक्चुअली में यहाँ से क्या हो सकता है, कट के अगर शियर होगा तो इसे कट के बाहर निकल जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल शियर हो रहा है। तो डबल शियर में शियरिंग एरिया क्या है, D2, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का, D2 आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, और ए हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा है, अंदर वाला भी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया क्या हो रहा है, शियर हो रहा है। यानी D2 × A तो हो रहा है, लेकिन डबल हो रहा है। तो 2AD2, या फिर कह लीजिए 2D2A। तो इतना शियरिंग एरिया है। तो जो शियर स्ट्रेस इसमें उत्पन्न होगा स्पिगॉट एंड में, ठीक है ना, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2AD2 हो जाएगा। तो वहां से फार्मूला, अब जो हम बार बार फार्मूला नहीं बताएंगे, केवल आपको एरिया बताएंगे, कौन सा एरिया लेंगे। आप लोग फार्मूला जानते हैं, अगर शियर होगा तो τ/4/एरिया, और अगर आपका टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा तो उसी हिसाब से फोर्स/एरिया तब भी होगा। अब देखिए, अब देखिए शियर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड, सॉकेट एंड का शियर फेलियर कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में देखिए, सॉकेट एंड के लिए शियर फेलियर का एरिया, तो देखिए यही क्या होगा, सॉकेट एंड में ये वाला जो हिस्सा होगा वो कट के बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो इसको अगर साइड से बनाए तो ये कुछ फिगर बनेगा, और ये हमने दिखाया था, ये डायमेंशन किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। ठीक है ना, तो याद कर लीजिए, ए किस में आएगा, स्पिगॉट एंड में आएगा, और C किस में आएगा, सॉकेट एंड में आएगा। ठीक है, और ये भी शियर फेलियर होगा तभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हालो भी होता है, तो हालो भी ये, क्योंकि ये खोखला भी रहेगा, तो खोखला भी रहेगा, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें जाता है ना, स्पिगॉट अंदर की ओर जाता है, तो यही एरिया बस हमको लेना है। तो ये एरिया, और यहाँ पर भी क्या होगा, डबल शियर होगा। जब आप ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में तो आपको साफ दिख रहा है कि ये डबल शियर हो रहा है। तो डबल शियर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे, क्या होगा एक्चुअली में, D4 - D2, और D4 - D2 हो जाएगा, तो ये और ये लेंथ मिल जाएगा,
और सिंपली क्योंकि ये टोटल D4 है और इतना D2 है तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना प्लस इतना दोनों मिल जाएगा, और इंटू क्या कर लेंगे, C से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही होगा D4 माइनस D2 इंटू C के बराबर होगा। फिर एरिया को उसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड। स्पिगॉट एंड का क्रशिंग फेलियर का फार्मूला ये होता है। अब उसके बाद इसमें देख लेंगे हम लोग क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए यही स्पिगॉट एंड, क्रशिंग में क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे क्रश होने लगता है, यानी इसी फोर्स पी के कारण ये क्या हो सकता है, ये एरिया कुचल सकता है। तो इस एरिया को जब ऐसे आप देखेंगे तो ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे देख के, मतलब हम इस दिशा में डायरेक्ट इस डायरेक्शन में हम अपना आंख लगा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एरिया बना रहे हैं, ठीक है। तो यही एरिया क्रशिंग वाला एरिया होगा। एक्चुअली में क्या होगा, ये जो है थिकनेस के बराबर होगा टी, ठीक है। तो ये हो गया टी इंटू ये वाला क्या होगा, तो ये वाला होगा D1 माइनस D2, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज, सॉरी ये तो खोखला तो होगा नहीं, तो D2 के बराबर ही होगा, सॉरी सॉरी। और ये स्पिगॉट, सॉरी मैं सॉकेट समझ रहा था, एक्चुअली में ये स्पिगॉट है, तो स्पिगॉट खोखला होगा नहीं, तो जो इसका डायमीटर होगा यानी ये D2 के ही बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस सॉकेट एंड का क्रशिंग फेलियर अब देखते हैं, सॉकेट एंड का ये स्पिगॉट नहीं, किसका, सॉकेट एंड का क्रशिंग फेलियर। तो सॉकेट एंड का क्रशिंग फेलियर में ये एरिया होगा, जो अभी हमने वही चीज जो हम बता रहे थे, ठीक है ना, माइनस करेंगे क्योंकि हॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे स्पिगॉट सॉकेट एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया हॉलो होगा क्योंकि खोखला भी होगा। तो केवल इतना और इतना एरिया लेंगे, उसके लिए D4 माइनस D2 कर देंगे और इंटू टी से थिकनेस से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डिजाइन प्रोसीजर किसका, कॉटर ज्वाइंट का। और कॉटर ज्वाइंट का फिगर क्या हो गया ये भी आप देख लिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सवाल पे हम लोग आएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक भाप इंजन की पिस्टन छड़ काटर जोड़ द्वारा क्रॉस हेड से जुड़ी है। इंजन सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब 2 MPa तक होता है। यदि पिस्टन का व्यास 180 mm हो तो निम्न की गणना कीजिए। पहला है काटर की मोटाई, ठीक है, काटर की मोटाई तथा चौड़ाई दोनों निकालना, यानी थिकनेस T और विड्थ B, मीन विड्थ जिसको बोलते हैं, और स्पिगॉट का व्यास, और स्पिगॉट का व्यास यानी डायमीटर क्या होगा। तो काटर की मोटाई यहाँ पे लिखा भी है कि काटर की मोटाई स्पिगॉट के व्यास का 0.3 गुना मान, ठीक है ना। यानी काटर की मोटाई यानी थिकनेस को हमको क्या मानना है, स्पिगॉट का डायमीटर हम लोग D2 माने हैं ना अपने क्वेश्चन में, अपने हिसाब से। अगर आप कुछ भी मान रहे हैं, D1 मान रहे हैं तो D1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो आपको समझना होगा, ठीक है। ये चीजें, यही चीजें जब आप नहीं समझते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नोटेशन से आप लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। 0.3 गुना माने तथा जोड़, आप लोग वही इम्प्लीकेशन नहीं समझते हैं तो नोटेशन पे घबराएंगे। उसको समझिए ना वो क्या है वहां पे। अब D2 याद रखते हैं, D1 याद रखते हैं, वो नहीं, वो क्या है, D2 क्या है एक्चुअली में, ये याद रखिए, तब आपका सही मायने में पढ़ाई होगा। तो यहाँ से FT दिया है यानी सिग्मा टी, टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है 50 न्यूटन पर mm²। FS दिया है यानी कि टाउ दिया हुआ है, ठीक है, टाउ दिया हुआ है, FS यानी टाउ, हम लोग FS ही मान के रख सकते हैं, टाउ भी मान के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको देखिए 3 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही से ही सब कुछ हो रहा है इसमें, हम लोग देखें पूरे डिजाइन प्रोसीजर में। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स कैसे निकलेगा, देखिए अधिकतम दाब जो होता है, तो सबसे पहले पिस्टन रॉड पर यानी पिस्टन छड़ पर लगने वाला अधिकतम बल, क्योंकि हम डिजाइन हमेशा अधिकतम के लिए ही करते हैं, अधिकतम बल, ठीक है। अधिकतम बल P बराबर क्या हो गया, जो प्रेशर हो गया P मैक्सिमम यानी अधिकतम प्रेशर हो गया इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन रॉड। तो फिर ये कैसे होगा, तो अधिकतम P मैक्स हो गया, अधिकतम दाब तो हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 D²।
तो यहाँ पे डी हम किसको माने हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, यानी रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो यहाँ से हमको फोर्स मिल जाएगा। तो P कितना है, 2 MPa है, और पिस्टन का व्यास कितना है, 185 mm है। चलिए रखते हैं। तो 2 MPa, MPa का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी mm में ही रखेंगे तब, यानी एरिया को भी mm स्क्वायर में, तो हमारा जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो π/4 इंटू डी कितना, हमने एक बार फिर देख लेते हैं, डी हमारा 185 mm है, तो 185 mm का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा न्यूटन में। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम जल्दी से, कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते 185 का स्क्वायर गुणे पाई गुणे 2, और भाग कर देना है कितने से, 4 से। तो आ गया 53,760.5 न्यूटन। ठीक है, जो कि इसमें गलत कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे लगाने में क्या किया है, गलती कर दिया है, यहाँ पे π/2 डी स्क्वायर कर दिया है, जो कि जाहिर सी बात है सही नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 53,760 अगर आपके पास एक बुक होगा, आपके बुक में क्वेश्चन होगा लगाया होगा, तो देखिएगा वहाँ पे गलती हुआ है। ठीक है, तो इतना न्यूटन का क्या लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। तो इतना न्यूटन का तो फोर्स लगा। अब हमको विड्थ और वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें, एक चीज और दिया है कि जो D2 है, ठीक है, D2 है आपका, तो पहले दूसरा हमको करना पड़ेगा। एक्चुअली में पहले हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं हम लोग, लेते हैं हम लोग स्पिगॉट का तनाव में असफल मानने पर, ठीक है, यानी टेंसाइल फेलियर होने पर, स्पिगॉट का टेंसाइल फेलियर होने पर हम लोग क्या देखे थे, एरिया क्या बना हुआ था टेंसाइल फेलियर में, याद करिए, सोचिए ध्यान से। तो क्रॉस सेक्शन कहाँ पे मिनिमम एरिया आ रहा था, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो सिग्मा टी या एफ एस बराबर, ठीक है, क्योंकि एफ टी बराबर, क्योंकि आपके बुक में एफ टी दिया तो लिखते हैं एफ टी बराबर फोर्स पी अपॉन एरिया। एरिया क्या है, ध्यान से अगर सोचेंगे तो हमको मिलेगा π/4 D2 स्क्वायर, ठीक है, जहां पर क्या है, जहां पे अभी नीचे लिख देंगे, अब माइनस D2 इंटू टी, है ना, यही था, याद करिए, जहां पर क्या है, जहां पे D2 या D1 भी मान सकते हैं, आपकी जो मर्जी, जहां पर D2 क्या है, स्पिगॉट का डायामीटर है, स्पिगॉट का डायामीटर है। तो अब जो है क्या है, और गिवन है, दिया है, क्या दिया है, T इज इक्वल टू 0.3 D2, ये दिया है ना क्वेश्चन, बिल्कुल दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो T के जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन π/4 D2 स्क्वायर माइनस 0.3 D2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअली में D2 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, अभी मान सब रख देंगे हम लोग, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से D2 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बच रहा है, π/4 माइनस 0.3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कहा क्या, मतलब पहले तो कुछ और कहा है, लेकिन हमको पहले यही निकालना पड़ेगा, क्या, स्पिगॉट का डायमीटर कहा ना क्वेश्चन में, दूसरा वाला क्वेश्चन, स्पिगॉट का डायमीटर निकालिए। तो D2 स्क्वायर अगर यहाँ से लिखें तो क्या होगा, एफ टी इंटू π/4 माइनस 0.3 और डिवाइडेड बाई पी। नहीं, गलत हो रहा है, ये नहीं सही है, सही ये होगा, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन एफ टी π/4 माइनस 0.3। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, पी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं,
पी का वैल्यू 53,760.5। ठीक है, और एफ टी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? एफ टी दिया हुआ 50, और ये हो गया π/4 माइनस 0.3। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी टू स्क्वायर मिलेगा, फिर उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो डी टू हम निकालते हैं, बस क्या निकालते हैं, डी टू। तो आपको कैसे करना होगा, आप चाहे तो उसका जो है ये वैल्यू कर सकते हैं, π/4 माइनस, इसको पहले सॉल्व करके कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम कर देते हैं, इसका पहले वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा। सॉरी, क्या हो गया कि ब्रैकेट में करिए, नो करिए, π/4, अगर इतना उसमें से माइनस करना है 0.3, तो ये आएगा 0.485। ठीक है, और भी आएगा लेकिन इतना ही रहने देते हैं, 0.485। ठीक है, इतना रहने दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो आप करेंगे तो 53760.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.485 ब्रैकेट 1, ये आया डी स्क्वायर का मान। तो डी का मान निकालना है, तो 1/2 पावर लगा के क्या कर देंगे, 1/2, जो कि हम आपको बताए थे पीछे में, याद करिए। तो ये आ जाएगा 47.08 mm। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, स्पिगॉट का डायामीटर निकल गया, या 47 ही आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 08 ले लेंगे तो सही है। अब देखिए, अब जो है स्पिगॉट का व्यास तो निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं हम लोग, क्या हमको निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने, क्वार्टर की मोटाई तथा चौड़ाई। तो पहला आप करेंगे हम लोग क्वार्टर की मोटाई तथा चौड़ाई। तो क्वार्टर की मोटाई यानी थिकनेस तो निकल गया, क्योंकि थिकनेस अभी हमने क्या देखा, 0.3 d2 था, यही ना था, थिकनेस क्या था 0.3 d2। तो इसमें क्या कर देंगे, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्वार्टर की थिकनेस हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3 से, तो 14/12 लगभग आ जाएगा, 14, जो भी आएगा आप कर लेंगे, हम एक ही बार में कर दिए, जो ज़्यादा आया था उसी में कर दिए। उसके बाद क्वार्टर की मोटाई तो निकल गई, अब क्या है, क्वार्टर का विड्थ निकालना है। तो क्वार्टर का विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वार्टर का कर्तन में असफल मानने पर, क्वार्टर को कर्तन में असफल मानने पर, अगर क्वार्टर को आप कर्तन में असफल मान रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर कर्तन में असफल मान रहे हैं तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता था, हम लोग देखे थे p/2b, यही था फार्मूला। तो यहाँ से b निकालना, तो b इज इक्वल टू p/2 टाउ। ठीक है, टाउ यहाँ पे आपके fs लिखा है, fs, तो fs रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और p का वैल्यू कितना है 53, ये तो 53,760.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एस कितना है आपका 45, शायद हम इतना ही देखें, बाकी आप लोग कंफर्म कर लीजिए। और थिकनेस अभी हमने कितना निकाला, यहाँ पे 0.3 इंटू 47.08। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो आपके पास कैलकुलेटर है, करिए। ठीक है, जो भी आएगा उतना क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 10 नंबर का समझ लीजिए क्वेश्चन है, अगर आ गया तो ऐसे 10 नंबर में आएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट ज्वाइंट देखते हैं। अब आपके सामने नकल ज्वाइंट का फिगर है। ठीक है, नकल ज्वाइंट हम लोग देखते हैं। अब नकल ज्वाइंट में आप लोग जानते हैं जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में जो ज्वाइंट होता है वो नकल ज्वाइंट ही होता है। तो इसमें एक आई होता है और एक ऐसे फोर्क होता है। तो जो ट्रैक्टर का पीछे का हिस्सा ये होता है और ट्राली का पीछे का हिस्सा ये होता है। यहाँ पे पूरा नहीं दिखाया गया है, मतलब ये रॉड को ऐसे रॉड कैसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, ये रॉड जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको ऐसे में डाल देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, पिन लगा देते हैं ऊपर से, और पिन को क्या कर देते हैं, स्प्लिट पिन रहता है तो नीचे से क्या करते हैं, पिन का ऐसे हिस्सा ना ऐसे मोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बाहर ना निकले। जैसे यहाँ पे स्प्लिट पिन जो होता है, स्प्लिट पिन मतलब ऐसे नहीं होता, नीचे से लगा देते हैं, ट्रैक्टर में आप लोग लगाए होंगे तो शायद जानते होंगे। ठीक है, तो ये नकल ज्वाइंट का फिगर है, बहुत सिंपल है बनाने में। ठीक है, पहले आप क्या कर लीजिए, फोर्क का हिस्सा बना लीजिए ऐसे फ्रंट व्यू में। ठीक है, ऐसे घुमावदार फोर्क का हिस्सा, फिर उसके अंदर ये आई जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या जाएगा, ये आई जाएगा। एक्चुअली फोर्क क्या होता है, कुछ होता नहीं है, दो आई है। देखिए दो आई ऊपर और नीचे, लेकिन दो आई जब ऐसे मिल जाता है तो जैसे ऐसे चिमटे की तरह हो जाता है ना, तो इसीलिए फोर्क बोलते हैं, जैसे चिमटे की तरह। उसके अंदर ये पिन डाल दिया गया और ऐसे बन गया है। बाकी सारे डायमेंशन है देख लीजिए। बी क्या है आपका, जो इनलार्ज डायमीटर है, इनलार्ज चाहे लेंथ कह सकते हैं। बी क्या है एक्चुअली में, ये फोर्क का। ठीक है, आई का क्या है, ये थिकनेस है। ठीक है, ऐसे थिकनेस है। ऊपर से देखने पर क्या है, डायमीटर है। ये मतलब इन दोनों का जो डायमीटर होगा एक्चुअली में, यहाँ पे जो डी आउटर से लिखाया गया है डी ओ, वो है। ठीक है, और अंदर का ये डी डायमीटर है, जो कि होल के बराबर होगा। ठीक है, ये अंदर का डायमीटर डी के बराबर होगा। ठीक, और बाकी सब डायमेंशन आप देख रहे हैं। ये ए है किसका, ये फोर्क का एक एक का थिकनेस है। और ये बी जो है, बी मतलब इसका थिकनेस है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा मोटा रहेगा इनकी तुलना में। और ये एक्चुअली में ये ए और ये दो हो जाएंगे, मतलब ये आधा इधर है आधा इधर है, मतलब ए एक यहाँ पर है, इसको ए बोलेंगे, और ये भी ए, तो दो ए होगा एक्चुअली में टोटल थिकनेस। ठीक है, लेकिन बीच में खाली है। बाकी जो है आपका कुछ ज़्यादा डायमेंशन इसमें है नहीं। ठीक है, उसकी तुलना में तो आपका ऐसे ही जुड़ा होता है आपका ये आप बना सकते हैं। तो फिगर का प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। हम लोग चलते हैं डिजाइन पर। यहाँ पे एक्चुअली में कुछ हमको बताना होगा कि इसके प्रोपोर्शनल डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल डायमेंशन देखिए, जो है एक एक करके नाम जान लेते हैं, फिर प्रोपोर्शनल डायमेंशन जान लेते हैं। ठीक है, तो नाम जान लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, तो डी क्या है, डी क्या है, प्रत्येक रॉड का डायमीटर mm में है। D1 क्या है, प्रत्येक रॉड का इनलार्ज डायमीटर डी है, D1 है। यानी कि रॉड का डायमीटर डी है कैपिटल डी से, और स्मॉल जो D1 क्या है, वो हर एक रॉड का डायमीटर क्या होता है एक्चुअली में, आगे जाके इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखेगा, ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये डायमीटर डी है, और यहाँ पे जो बढ़ा हुआ डायमीटर D1 है। एक्चुअली में आपको इसका टॉप व्यू भी बनाना चाहिए, टॉप व्यू में आपको पता चलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे टॉप व्यू है। ठीक है, तो टॉप व्यू भी बनाना होगा ऐसे। ठीक, और ये आपका जो है, ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब कैसे कैसे बल लगेंगे। इन बल के कारण यहाँ पे बल लगता है आधा आधा, P1/2 P1/2। नकल पिन पे ऐसे P1/2 P1/2 लगता है, और यहाँ पे टोटल P लगता है, यहाँ पे P लगता है, और इधर की ओर P लगता है आई पर। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक रॉड का इनलार्ज डायमीटर है। डी क्या है, डी है डायमीटर ऑफ नकल पिन, अभी हमने देखा फिगर में। डी क्या है, नकल पिन का क्या है, डायमीटर है। डी ओ क्या है, फोर्क या आई दोनों का आउटसाइड डायमीटर है, सेम ही होगा। ठीक है, दोनों फोर्क हो चाहे आई हो, दोनों का डायमीटर सेम ही होगा, बस थिकनेस चेंज होगा। ये क्या है, फोर्क के प्रत्येक आई का थिकनेस है। मतलब फोर्क में दो आई होते हैं ना, अभी बताया, तो हर एक आई का थिकनेस है, और आपको दिखाया भी फिगर में। ए और बी क्या है आपका, रॉड बी पर आई का थिकनेस।
ठीक है, यानी रॉड बी पर जो बी जुड़ रहा है उस पर आई का थिकनेस, यानी जिसमें केवल आपका आई है, एक ही केवल है, ठीक है, एक ही आई है, उस पर थिकनेस बी, और बी ज्यादा होता है ए से। D1 क्या है, पिन हेड का डायमीटर, मतलब पिन का जो हेड है ऊपर से देखने पर नहीं है, थोड़ा चौड़ा है, उसका डायमीटर है। एक्स क्या है, एक्स है आपका आई से फोर्क रेडियस सेंटर आर के बीच का सेंटर, मतलब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में कर्वेचर थोड़ा दूर हटके होता है, क्या उसका मतलब क्या है एक्स का, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका सेंटर कहाँ लिया गया, यहाँ, और इससे दूर हट के लिया गया है, वही जो दूरी हटी जाती है किनारे, वही एक्स कहलाता है। ठीक है, तो एकदम यहीं से कर्वेचर नहीं है, तुरंत कर्वेचर नहीं है, पहले कुछ दूर फ्लैट है, ठीक है, उसके बाद फिर कर्वेचर स्टार्ट हुआ है इसका, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ओह, अब देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या क्या लेंगे, इंपेरिकल जो फार्मूले हैं, ठीक है, इंपेरिकली मतलब ये भी फार्मूले से ही है, डिजाइन करना भी अलग चीज है। तो D1 जो लिया जाता है 1.1 डी के बराबर लिया जाता है, और डी जो है एक्चुअली डी के बराबर, यानी जो रॉड का डायमीटर है और नकल पिन का डायमीटर दोनों क्या लेते हैं हम लोग, बराबर लेते हैं, नकल पिन और रॉड का डायमीटर बराबर लिया, तो डी आउटर जो होगा 2D के बराबर होगा, या चाहे 2 कैपिटल डी कहिए, बात सेम ही है। ठीक है, डी नकल पिन का डायमीटर है, ये क्या है, रॉड का डायमीटर है। बी क्या है, 1.25 डी के बराबर होगा बी, यानी कि जो एक सिंगल आई था जिसमें, ठीक है ना, जो अंदर जाता है उसका थिकनेस, उसका मोटाई, ठीक है, 1.25 डी के बराबर है। और जो फोर्क वाला हिस्सा था उसमें देखिए 0.75 डी के बराबर है, तो देखिए इससे कम है, लेकिन ए और ए दो होता है, नीचे भी ऊपर भी। और D1 जो कि नकल पिन का डायमीटर है 1.5 डी, और एक्स कितना लेते हैं, 10 mm लेते हैं, यानी 10 mm दूर हटके जो है वहां से कर्वेचर स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फेलियर एक एक करके, जल्दी से देख लेते हैं। बिल्कुल काटर ज्वाइंट की तरह ही है, बस एरिया आपको खोजना है, कौन सा एरिया होगा, ठीक है, और उसके बाद उस फोर्स तो पता ही है आपको, फोर्स हमेशा पी ही लेंगे, हमेशा फोर्स पी ही लगेगा, ठीक है, और एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड, रॉड का तनाव में असफल होना के लिए फार्मूला वही सेम उसी के जैसा, बस यहाँ पे क्या है, कैपिटल डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला आपका बन जाएगा √4p/π/σ t, तो यहाँ से डायमीटर मिल गया। उसके बाद है ये सब चीजें वही है, निम्न इंपेरिकल फार्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इनलार्ज डायमीटर है वो निकाल सकते हैं, D1 1.1 डी के बराबर। ठीक है, उसके बाद है दूसरा शियर फेलियर ऑफ पिन, पिन का कर्तन में असफल हो जाना। ठीक है, तो कैसे कर्तन में असफल हो जाता है पिन, उसका जो हम लोग फिगर देखते हैं यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है पिन आपका, पिन पर ऐसे लोड लगे, हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी दिखाया था, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दिखा था ये, है ना, तो इसमें देखिए इस पर ऐसे लोड लगा है, ऐसे बल P लगा है, और ऐसे बल P लगा है, और ऐसे बल P लगा है, P/2, यहाँ पे P/2 बट गया है। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, जैसे क्वार्टर का डबल शियर हो रहा था वैसे इसका भी डबल शियर होगा, तो डबल शियर, अब ये क्या है, शियरिंग एरिया कैसा होगा, सर्कुलर होगा भाई, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो एक यहाँ पे शियरिंग एरिया π/4d², और एक यहाँ पे, तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो π/2d² हो जाता है। ठीक है, तो टोटल एरिया, मतलब क्योंकि डबल शियर हो रहा है तो 2 एरिया लेंगे, तो वही यहाँ पे यहाँ पर तो नहीं कहा गया, आगे वाले में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे तो पिन में, जहाँ पे देखिए पिन में शियर स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, देखिए आपको एरिया दिखाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो D = क्या हो जाएगा, यानी आपको अगर नकल पिन का डायमीटर निकालना हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, नकल पिन का डायमीटर D = 2p √2p/τ। ठीक है, ये यहाँ पे टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है। ठीक है, अब क्या है, क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन आई। ठीक है, आंख में पिन का संदलन में फेल हो जाना, यानी कहीं 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 पर आई में कहीं आपका नकल पिन क्रशिंग में तो नहीं फेल हो रहा है, तो क्रशिंग में फेलियर का जो है आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया दिखाते हैं, देखिए ऐसे कुछ होगा,
यहाँ पे ऐसे जो है प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले याद करिए कि आई है तो आई का थिकनेस कितना है, बी के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बी दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, बी दिखाया गया है, क्योंकि एक सिलेंडर की तरह होगा। तो हमेशा जो क्रशिंग में एरिया लेंगे हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो प्रोजेक्टेड एरिया जब सिलेंडर को प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी चीज पर, तो ये प्रोजेक्शन का क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। पैरेलल ऐसे रे डालिए तो प्रोजेक्शन आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बनेगा। और उसका एरिया ये होगा बी बाई बी इंटू डी के बराबर। कैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि बी जो है जितना हिस्सा अंदर है नकल पिन का, कितना हिस्सा आई के अंदर है, क्योंकि आई से ही तो कह रहे हैं, तो आई का कितना थिकनेस है उतना अंदर है। और साथ में ये जो डायमेंशन है वो किसका कितने के बराबर है, डी के बराबर, क्योंकि इसका डायामीटर, किसका, नकल पिन का डायमीटर। तो यहां से आप जो है सिग्मा सी निकाल सकते हैं, फार्मूला पी अपॉन बी डी। ठीक है, इस फार्मूले से आपका जो है हल होगा। उसके बाद क्रशिंग में फोर्क में फेलियर हो अगर, तो फोर्क में फेलियर के समय आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो फोर्क में एक्चुअली सेम वही टाइप का फेलियर होगा जैसा आपका आई में हुआ था, बशर्ते आई मतलब जो हिस्सा आई के अंदर होता है वो बी होता है, और फोर्क में जो रहेगा नकल पिन का हिस्सा वो a प्लस ए 2a के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है, आपको पता है ना। तो वही क्या हो जाएगा, 2ad हो जाएगा एरिया, यहाँ पे p बाई 2ad हो गया। बस ऐसे ही आपका ये आसान है। ठीक है, टेंसाइल फेलियर ऑफ आई, आई का तनाव में असफल होना। ठीक है, आंख का तनाव में असफल होना, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, चित्र में आपको दिखाया गया, ये फार्मूला देख लीजिए, हम चित्र में आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखिए ये आई का फिगर है, यानी आंख का फिगर है। ऐसे ही तो तनाव में फेल होगा, ऐसे ही ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने पर यही तो एरिया टेंसाइल में फेलियर का है, यहाँ पे और यहाँ पे जो है दोनों एरिया जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों एरिया क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों एरिया जोड़ देंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी ओ माइनस डी हो गया। ठीक है, यही फिगर में देख लीजिए एक बार, डी ओ माइनस डी। यहाँ से टॉप व्यू से आपको दिखा कि ये जो है कौन सा वाला, इधर का, ऊपर से देखते हैं ऊपर वाले में, ये वाला जो होगा एक्चुअली में, ये जो होगा वो क्या होगा, डी ओ माइनस डी होगा। ठीक है, या फिर कर सकते हैं, हाँ ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डी आउटर है हमारा, और ये नकल पिन इसी में जाता है तो वो डी है। तो ये जो लेंथ हो जाएगा यहाँ और यहाँ वाला दोनों मिला के क्या हो जाएगा, डी ओ माइनस डी के बराबर हो जाएगा। और गुणा किसका करेंगे, फिर इसका कर लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लंबाई किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्योंकि आई का है तो बी होगा, अगर आपका वही फोर्क का है तो 2a होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, देखिए यहाँ पे b इंटू डी आउटर अपॉन डी। अब यही अगर फोर्क में हो रहा होगा, फोर्क में हो रहा होगा अगर, ठीक है, फोर्क में अगर, तो अभी तो फोर्क में नहीं, अभी क्या दिखाया जा रहा है, अभी सीयर फेलियर दिखाया जा रहा है ऑफ आई, यानी आंख का तनाव में असफल होना। तो जैसा चित्र में दिखाया गया, आई का डबल सीयर दोहरा कर्तन होता है। ठीक है, जैसे फिगर में यहाँ देखिए, ये जो है आपके सामने आई है, ठीक है, और आई का सीयर में असफल होना मतलब कट जाना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कट सकता है, यहाँ पे आपको फिगर में जैसे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसे कट सकता है, यहाँ पे देखिए ऐसे क्या हो सकता है, कट सकता है। तो ये एरिया डबल सीयर हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया जो होगा एक्चुअली में कैसे देंगे, वही चीज है। पहले तो ये हमको निकालना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो देखिए अप्रोक्सीमेट किया गया इसको, क्या, डी आउटर माइनस डी ओ माइनस डी अपॉन 2 के बराबर अप्रोक्सीमेट किया गया, क्योंकि ये बस लंबाई है ना, तो इस लंबाई को हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है डी आउटर माइनस डी ओ, आप देख सकते हैं हो भी जाएगा। और इसका जो है थिकनेस कितना है, बी के बराबर, तो बी से फिर क्या कर देंगे,
गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये देखिए 2 इंटू ईच एरिया ऑफ ईयर, ठीक है, तो कर्तन वाला है तो 2 इंटू हो गया बी डी आउटर माइनस डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला शियर स्ट्रेस, टाउ टाउ में फार्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचता है, देखिए आप लोग सीरियस होकर इसको देखेंगे तभी आएगा समझ में, मुझे भी पता है, ठीक है। आपको अगर जो लोग सीरियस नहीं होंगे उनको कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, क्योंकि वो सीरियस है ही नहीं तो दिमाग में कहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद है अगला टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क, फोर्क का तनाव में असफल होना, क्योंकि हम यहाँ पे कार्टून वाली बातें नहीं करते हैं इसीलिए आपको मजा नहीं आता है, इसीलिए जो है आप जो है ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो देखिए वो हमारा इम्पोर्टेंस नहीं है, हम यहाँ पे कुछ, अगर हम यहाँ पे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन तो हम यहाँ पे बैठे नहीं है कि हम स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, ठीक है, और आप लोग हंसेंगे एंजॉय करेंगे, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हम यहाँ पे नहीं खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए हैं। तो मेरा भी अलग है और लोगों का हो सकता है, हमको इससे कोई वो नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि हर कोई उसी के जैसा, मतलब और लोग जैसे वैसे हो जाए, तो फिर नहीं हो पाएगा भाई, हर कोई एक जैसे नहीं कर सकता काम। तो हमारे में आपको कॉमेडी नहीं मिलेगा, थोड़ा सीरियसनेस मिलेगा, और आप सीरियसनेस को थोड़ा फॉलो करेंगे तो अच्छा सीख के जाएंगे। हम लोग सीखते हैं, ये हमारा मकसद होता है कि हम लोग आपस में सीखें, हम इसीलिए कोई चीज़ आप पर थोपते भी नहीं है हम लोग, हम क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल से इसीलिए बताते हैं, शुरुआत से बताते हैं कि कोई चीज़ थोपे ना, हम लोग सीखें साथ में, ठीक है। मेरा मकसद होता है, मोटो ये कि सीखना है, न कि बस एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में नंबर लाना है, ये सब करना, ठीक है। तो सीखने का प्रयास करिए हमेशा, कोई बात नहीं, नहीं करना है तो मत कीजिए, ठीक है। तो अतः फोर्क का जो होता है टेंसाइल फेलियर क्या होता है, आई के टेंसाइल फेलियर के जैसा होगा, ठीक है, बशर्ते डायमेंशन बी क्या होगा, बी के जगह 2a का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे सब कुछ सेम है, आई में और फोर्क में सेम है, तो चाहे टेंसाइल फेलियर लेंगे चाहे शियर फेलियर लेंगे फार्मूला वही होगा, बस क्या होगा हमारा, बस एक बी के जगह पर 2a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, बस दोनों में, क्योंकि हमने दोनों में जो निकाला था फार्मूला, हमने देखा था कि दोनों में सेम ही था, है ना। दोनों में क्या था, सिग्मा टी का भी फार्मूला उसमें जो अब निकाले हैं किसके लिए, आई के लिए, वो था पी बाई बी डी आउटर माइनस डी, था ना। और टाउ भी निकाले थे तो क्या, पी बाई बी डी आउटर माइनस डी, यही था। तो जब, क्योंकि देखिए एक्चुअली में ये बाई 2 था, लेकिन क्योंकि डबल शियर हो रहा था तो 2 से गुणा भी करना था तो कट जा रहा था, ठीक है, याद करिए। तो यहां से देखेंगे तो दोनों एनालाइज करेंगे, बात कोई डिफरेंस नहीं है फोर्क में और आई में, बस फोर्क में, आई में क्या होता है केवल बी होता है और फोर्क में 2a हो जाता है। तो देखिए इस 2a बी के जगह पर 2a आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी बी के जगह पर क्या आ गया है, 2a आ गया, बस इतना सा ही अंतर है। ऐसे ही लिख के आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये रेदर इजी था, ठीक है, इसके कंपैरिजन में नकल सॉरी क्वार्टर ज्वाइंट की तुलना में नकल ज्वाइंट क्या है, थोड़ा इजी है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस हमको देखने में लगता है कि ये कठिन होगा लेकिन ये आसान होता है, वो थोड़ा कठिन होता है, उसको समझना ज्यादा कठिन है, ठीक है। देखने में जो लगे वो अलग चीज है, ठीक है। तो देख के अंदाजा नहीं लगाते हैं कभी भी, ठीक है, हम इस डिसीजन पे पहुंचे। अब हम लोग इस पर क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक छड़ 12 mm व्यास की योक में फिट है, ठीक है, और एक पिन द्वारा जोड़ी गई है, सुरक्षा गुणांक 4 लेते हुए उस सुरक्षित भार को ज्ञात कीजिए जो छड़ सह सकती है, तथा उपरोक्त सुरक्षित भार के संगत पिन का व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो पिन का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि जो नकल पिन है उसका व्यास कीजिए। मृदु इस्पात का चरम तनन तथा चरम अपरूपण प्रतिबल 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर मानना है क्रमशः, ठीक है। सुरक्षा गुणांक 4 मानना है। तो सुरक्षित भार को ज्ञात कीजिए जो छड़ सह सकती है, तथा उपरोक्त सुरक्षित भार के संगत क्या करना, ये भी करना है। तो एक छड़ 12 mm व्यास की योक में फिट है, तो एक्चुअली में छड़ का व्यास जो है वो 12 mm है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में
वो हो गया, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो व्यास जो है छड़ का 12 mm है, ठीक है, 12 mm का व्यास है, ठीक है। और वो योक में फिट है, एक पिन द्वारा जोड़ी गई है, मतलब वो कहने का मतलब आई और योक मतलब क्या है, नकल ज्वाइंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो स्मॉल डी लेते हैं, स्मॉल डी यानी नकल पिन का डायमीटर, और कैपिटल डी यानी कि रॉड का डायमीटर, दोनों बराबर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, ये इंपेरिकल फार्मूला है, तो आप यहाँ पे सवाल दे दिया तो यहाँ पे लिख के नहीं आ जाएंगे कि डी बराबर डी। अब कहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, तो हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ रॉड कैपिटल डी बराबर 12 mm, ठीक है। और हमारा जो है सिग्मा या एफ फेलियर जो हो गया, सिग्मा टी चरम लिखा है ना, अल्टीमेट, हालांकि चलिए कोई बात नहीं। सिग्मा टी फेलियर कितना दिया हुआ है, तनन वाला 320 न्यूटन पर mm²। तो ये दिया हुआ है, तो हमको क्या निकाल लेना है, सिग्मा टी यानी परमिसिबल क्या होगा, सिग्मा टी फेलियर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा गुणांक कितना दिया है, 4, तो इसी तरह से हो गया सिग्मा टी आपका हो गया कितना, 320 बटे 4, तो क्या हो गया 80 न्यूटन पर mm²। इसी तरह से आप सब कुछ लिख के सीधे हम निकाल रहे हैं, टाउ निकाल लेंगे यानी सीयर, ठीक है, सीयर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो सीयर स्ट्रेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ फेलियर अपॉन एफ एस यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। टाउ फेलियर है 200, एफ एस है 4, तो हो गया 50 न्यूटन पर mm। तो इन दोनों का यूज करके हमको सबसे पहले निकालना कि कितना बल छड़ सह सकता है, अधिकतम बल। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं कि अगर रॉड का टेंसाइल में फेलियर माने तो क्या होता है, सिग्मा टी इज इक्वल टू फोर्स पी अपॉन एरिया यानी पाई/4 कैपिटल डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम P निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इंटू पाई/4 कैपिटल डी स्क्वायर, यानी रॉड पे इतना बल लगेगा कि नहीं, क्योंकि रॉड का अगर परमिसिबल स्ट्रेस इतना है तो उसके एरिया से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, उतना बल वो सह सकता है। तो सिग्मा टी अभी हमने निकाला 80 गुणे पाई/4 डी स्क्वायर, डी कितना है 12 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, सी गुणे पाई गुणे 12 का स्क्वायर बराबर इतना हो गया, और डिवाइडेड बाई 4, तो हो गया 9047 न्यूटन, 0.78 है, ये भी कर लेंगे, तो 9047.78 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, अब हम लोग अब हमको क्या निकालना है, पिन का, नकल पिन का डायमीटर निकालना है। तो नकल पिन का डायमीटर किस में आएगा, मान लीजिए नकल पिन क्या होता है, सीयर में फेलियर होता है, तो नकल पिन का कर्तन में, नकल पिन को कर्तन में असफल मानने पर क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, P बाई पाई/2 डी स्क्वायर, याद करिए, जहां पे D क्या है, नकल पिन का व्यास। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, पाई/2 कैसे आया, डबल था एरिया, याद करिए, तो पाई/4 डी स्क्वायर 2 का गुणा किया था तब ये हुआ। तो यहाँ से हमको डी निकालना है, तो डी का हमने यहाँ पे बताया था वैल्यू जो होगा √2p अपॉन पाई टाउ होगा, ठीक है। तो √2p, p जो है 9047.78 बटे में पाई, टाउ कितना है, टाउ यहाँ पे 50,
50, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वट डी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका निकाल लेंगे, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, ये इक्वल है, डी इज इक्वल टू, तो कैलकुलेटर से हम लोग करते हैं 2 × 90 47.78 डिवाइड किससे करना है, पाई इंटू 50 से कर दिया, और फिर इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कितना आ जाएगा, 10.73 mm, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 तरह के डिजाइन पढ़ लिए, क्वार्टर जॉइंट और मतलब 2 जॉइंट पढ़ लिए, क्वार्टर जॉइंट और नक्कल जॉइंट, ठीक है। अब जो है, क्योंकि ये चैप्टर अगर और भी 2 जॉइंट पढ़ाने लग गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और लेक्चर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर इसलिए करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।